नमस्कार। वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल कार्यकारी सहायक यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के बारे में। देखिए, बहुत जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है, तो हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन में। देखिए, यहाँ पर आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हर बार यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन में आपके 10 से लेकर 20 और उससे भी अधिक प्रश्न जो है आपके नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। तो क्या क्या आपको फ़ायदे एग्जाम में मिलने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं, पूरा हम आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं। और कभी कभी देखिए, एक डाउट मन में अभी ये भी है कि जो कंप्यूटर में 20 प्रश्न यानी कि 20 नंबर लाना कंपलसरी है, तो क्या 20 से कम नंबर लाने पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा नंबर, तो ये पूरी बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, टाइपिंग का भी 20 नंबर है। अगर आप हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग कर लेते हैं तो आपको उसके लिए भी 20 नंबर मिलेंगे। तो क्या वो 20 नंबर अगर हमें नहीं मिलता है तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, अंत तक देखिए। चैनल पर पहली बार आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट जो है आपको लगातार मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमने ये पुराना जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का जो 2017 में 18 में एग्ज़ाम हुआ था, उसकी पूरी हम यहाँ पर लिस्ट लेकर आए, जो फाइनल रिजल्ट आया था कि किस प्रकार से आपके नंबर मिले हैं, किस प्रकार से हिंदी टाइपिंग में नंबर था, किस प्रकार से इंग्लिश टाइपिंग में नंबर मिला है, कितने रॉ स्कोर थे, क्या नॉर्मलाइज स्कोर था, पूरी हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, कि जनरल कैटेगरी के छात्रों का जो है कितना कट ऑफ गया था और कितने कितने नंबर जो है यहाँ पर बढ़े हुए मिले थे। हम सबसे पहले बात करते हैं UR यानी कि अनरिजर्व में रैंक 1 जिसका आया था, उनके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो रॉ स्कोर पार्ट 1 यानी कि कंप्यूटर जो आपका पार्ट 1 है, इनके रॉ स्कोर कितने थे, 25.25। यानी कि आप मान लीजिए 25 नंबर इनके कंप्यूटर में रॉ स्कोर आए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में ये बढ़ के कितना हो गया, 47। यानी कि आप देखिए, सीधे 25 से बढ़ के कितना हो गया, 25 से बढ़ के 47 हो गया। यानी कि लगभग यहाँ पर आप देखिए डबल ये हो गया, यानी कि 25 नंबर के आसपास यहाँ पर 23 नंबर यहाँ पर बढ़ गया है। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा आपको तभी होगा जब आपकी जो है एक्यूरेसी यानी कि आप गलती कम करेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, आप कम प्रश्न सही करिए, लेकिन जितने करिए बिल्कुल सही करिए। तो आपको देखिए यहाँ पर 25 नंबर से सीधे 47 नंबर ये बढ़ के हो गया है कंप्यूटर में। ये तो आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा नहीं, फिर भी ये कंपलसरी था। अब हम बात करते हैं जिसमें मेरिट आपका बनने वाला था, जो पार्ट 2 था। तो इनका पार्ट 2 में रॉ स्कोर कितना आया था, यानी कि जो 180 नंबर का पेपर होता है, इसमें इनका रॉ स्कोर आया था 149.25। कितना आया था, 149.25। और नॉर्मलाइज स्कोर इनका कितना है, 168.87। यानी कि 149 से बढ़कर 168 हो गया। यानी कि कितने नंबर बढ़े, लगभग 18 नंबर जो है इनके यहाँ पर प्लस हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो देखिए, काफ़ी अच्छा स्कोर है। इसके बाद इनके जो है हिंदी में टाइपिंग में नेट स्पीड जो आई थी 41 आई थी, और इंग्लिश स्पीड में जो है नेट स्पीड आई थी वो 44। यानी कि 41 और 44, इनका मतलब इनको जो है टाइपिंग में पूरे 20 नंबर जो है मिले। और इनका पूरा स्कोर कितना आया था, 188.87। यानी कि 200 में से, यानी कि इनका रैंक 1 आया था। तो आप देखिए कि किस प्रकार से स्कोर बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप एक्यूरेसी मैनेज करते हैं तो स्कोर आपको बढ़ेंगे। देखिए, दूसरा है जो इनका इंग्लिश में कंप्यूटर में आया था 21, बढ़ के हो गया 38। और इनका पार्ट 2 में आया था 141 और बढ़ के हो गया 166। यानी कि यहाँ पर भी आपको लगभग 15 से 16 नंबर यहाँ पर बढ़े हैं। हिंदी में टाइपिंग में 30, इंग्लिश में 36, और पूरा स्कोर जो है 186 है, रैंक 2 है। हम बस ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपके नंबर देखिए हर बार बढ़ रहे हैं, इसमें घटा हुआ नंबर हमें नहीं दिख रहा है। तीसरे में देखें तो 30 से 47 हो गया कंप्यूटर में, और इसमें हो गया 147 से 162। दूसरे में देखें तो 150 से 161 हो गया, 146 से 161 हो गया, 147 से 161। यानी कि हर बार यहाँ पर नंबर आपका बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो 145 से 160 हो जा रहा है, 153 से 159, 147 से 159, 148 से 159, 145 से 159। यानी कि हर बार मार्क्स बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के जो मार्क्स यानी कि इन सभी को जो है 20-20 मार्क्स मिले, यानी कि सबकी टाइपिंग में जो है यहाँ पर 20 मार्क्स मिले हैं। क्योंकि टाइपिंग के मार्क्स की जो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 20 नंबर से जो है बहुत बड़ा फ़र्क जो है पड़ जाता है। इसलिए आप ये सोच लीजिए कि अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, यानी कि अगर आप UR कैटेगरी के हैं, जनरल के हैं, तो आपको टाइपिंग में 20 नंबर लाना बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा अगर आप SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपका बिना टाइपिंग के भी हो जाएगा काम, ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए, सारे ये अनरिजर्व्ड हैं और सबको जो है टाइपिंग में 20-20 मार्क्स मिले हैं। और ये हमने दिखा दिया कि यहाँ पर सबके जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं।
141 155 हो गया, 140 156 हो गया, 141 156, यानी कि 10 से 15 मार्क्स या उससे भी अधिक मार्क्स यानी कि 20 नंबर तक भी यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिला है। और कंप्यूटर में तो बहुत ही अधिक मिला है। 21 से 35 हो गया कंप्यूटर में, 23 से 37 हो गया है। इनके देखिए 18, एक आप देख लीजिए जो एक स्पेशल केस ये लगता है, देखिए 20 से कम नंबर इनका था, 18 नंबर था, लेकिन बढ़ के कितना हो गया 36। तो 18 से अगर कम आपका भी है, देखिए एक और है 19 नंबर था इनका और बढ़ के हो गया 31। इसका मतलब क्या है, अगर आप 20 से अगर 1-2 नंबर कम करते हैं, एक्यूरेसी आपकी सही है, तो आप जो है 20 से आपका नंबर बढ़ के अधिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, यानी कि ये तो हमने जनरल का दिखाया। अब हम बात करते हैं SC ST या फिर अलग अलग वर्ग की। तो देखिए यहाँ पर इसमें हम SC ST और जो है एक्स सर्विसमैन के देखने वाले हैं, DFF के देखने वाले हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि PH के देखने वाले हैं। देखिए तो पहला अगर हम इसमें देखें तो इनका स्कोर कितना था, मात्र 19 नंबर था कंप्यूटर में और बढ़ के कितना हो गया 29। और इनके रॉ स्कोर कितने थे पार्ट 2 में 79 और 10 नंबर बढ़ के 89 हो गया। टाइपिंग में इनका पूरा है 24-36, तो टाइपिंग में इनको 20 मार्क्स मिल गए और इनका जो स्कोर हो गया है वो 109 हो गया और ये सेलेक्ट हो गए हैं। तो देखिए अगर हम और आगे देखें तो दूसरे में जो है 19 नंबर से इनका बढ़ के 30 नंबर हो गया और 100 से बढ़कर 108 हो गया। बात यहाँ पर यह है कि इनके हिंदी में तो टाइपिंग 32 आ गई, लेकिन इंग्लिश में इनकी जो है टाइपिंग 30 ही रह गई, यानी कि इनको क्वालिफाई तो ये हो गए हिंदी में पास करने के बाद, लेकिन इनको टाइपिंग का जो है 0 नंबर मिला है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे 35 वर्ड पर मिनट तभी आपको जो है 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन देखिए टाइपिंग में 0 नंबर मिलने के बाद भी इनका टोटल बन रहा है 108 और ये सेलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि ये ST वर्ग के थे, तो ST में जो है कट ऑफ काफ़ी कम गई थी और इस बार भी जो है इसी के आसपास रहेगी। इसके अलावा देखिए 13 नंबर से भी बढ़ के कितना हो गया 24, ST वर्ग का इनका भी है, 13 से SC का है, ST का 13 नंबर से कंप्यूटर बढ़ के 24 हो गया और इसमें 82 से बढ़ के 88 हो गया। टाइपिंग में इनका 20 नंबर है, इसलिए जो है इनके 108 नंबर बन गए हैं। इसी प्रकार से देखिए सबका बढ़ा है, 16 से बढ़ के 26 हो गया, 80 से बढ़ के 87 हो गया। और देखिए यहाँ पर टाइपिंग में बहुत लोग के जीरो मार्क्स है, लेकिन जिनका भी जीरो है वो सारे ST वर्ग के हैं। जिनका भी जीरो है वो किसके हैं, ST वर्ग में है। ST सारे ST वर्ग में हैं जिनका 0 नंबर टाइपिंग में है और उसके बाद भी वो सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपको टाइपिंग में 20 नंबर लाना बहुत ही ज़रूरी है, सामान्य या OBC के, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके अलावा देखें अगर और नीचे तो देखिए 34 से कंप्यूटर में बढ़ के 37 हुआ और 73 से बढ़कर 82 हुआ, 21 से जो है इनका बराबर ही रह गया है और 72 से बढ़ के 80। तो देखिए यहाँ पर हमें इतना जो है पूरा लिस्ट देखने से ये जानकारी भी मिल रही है, अगर आप इसका कंक्लूजन निकालें तो नॉर्मलाइजेशन में केवल नंबर बढ़े हैं, यानी कि केवल नंबर प्लस हुए हैं। 10 नंबर किसी के 15 नंबर, किसी के 20 नंबर, किसी के 22 नंबर कम नहीं हुआ है। तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान नहीं होगा। आप कोशिश ये करिए कि आप क्वेश्चन गलती करने से बचें। और जहाँ तक बात है सामान्य वर्ग में, तो देखिए सामान्य वर्ग में कितना नंबर आपको लाना होगा कि आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। दो आपकी एक बार आएगी, टाइपिंग के लिए कट ऑफ अलग जाएगी, फाइनल कट ऑफ अलग जाएगी। अगर हम पिछले साल की बात करें तो इस बार जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट था, तो सामान्य वर्ग में 128 नंबर जिसके थे उनको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया गया था, 128। और हम बात करें 152, जब सामान्य वर्ग में 152 जिसके थे वो फाइनल सिलेक्शन हुआ था, 152 जो है कट ऑफ गई थी सामान्य वर्ग की, यानी 152 से अधिक सबका हुआ था। तो अगर हम यहाँ पर देखें पिछली बार कितना था, देखिए पिछली वर्ग हम देखिए सामान्य वर्ग को हम भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बाकी कैटेगरी का जो है सामान्य वर्ग से काफ़ी कम जाएगा, वो भी हम बात कर लेंगे। अगर पिछली बार टाइपिंग के लिए 128 कट ऑफ गई थी, तो आप इस बार जो है कुछ नंबर ऐड कर लीजिए, कम से कम आप कर लीजिए 138, यानी कि 10 नंबर आप ऐड कर लीजिए। देखिए कम में हो जाता तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने तरफ से जो है कोई भी कमी मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि पिछली बार लगभग 2200 पोस्ट थे, 2200 से अधिक पोस्ट थे, और इस बार लगभग 1273 पोस्ट है, यानी कि पोस्ट की संख्या लगभग आधी है। तो पोस्ट भी अधिक थे उस समय, कंपटीशन भी कम था, और इसमें पोस्ट भी कम है, कंपटीशन अधिक है। लगभग 2,30,000 लोग फॉर्म भर चुके हैं। तो 2,30,000 लोग फॉर्म भर चुके हैं, तो कंपटीशन काफ़ी हाई। तो आप 10 नंबर इसमें ऐड करके चलिए। और जो 152 फाइनल कट ऑफ गया था उसमें भी आप 10 नंबर जोड़ लीजिए। कम से कम 162 का जो है आप टारगेट रखिए पूरा करने का, कि आपका कम से कम जो है फाइनल में, यानी कि 200 में से 162 अगर आप लाते हैं सामान्य वर्ग में, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम SC ST की बात करें तो आपका 110 भी काफ़ी है, 108 पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो आप इसी तरीके से चलिए, लेकिन आप प्रयास करिए कि अधिक से अधिक नंबर लाइए। जहाँ तक टाइपिंग की बात है, तो देखिए अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू करिए, क्योंकि बाद में अगर 1 महीने का भी समय मिलेगा तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ टाइपिंग नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट चाहिए और 30 अगर यहाँ पर आपको स्पीड लाना है तो वहाँ पर अगर आपकी स्पीड 10 इससे प्लस नहीं है तो वहाँ पर आप 30 आराम से नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है काफ़ी समस्या होती है। और हिंदी में इंग्लिश में लाना है 35 वर्ड पर मिनट, तो इंग्लिश में अगर 35 तो वहाँ पर अगर घर पे अगर आपकी 45 स्पीड आती है तब वहाँ पर जाके 35 आ पाएगी। इसलिए अभी से जो है आप घर पे 1 घंटे कम से कम टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि रिजल्ट आने के बाद आपको टाइपिंग में बहुत अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखिए इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिली होगी कि टाइपिंग ज़रूरी है। इसके अलावा आप पिछले बार का हमने आपको पूरा दिखा दिया कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ते हैं। तो देखिए समय की बात करें तो आपके पास समय कम क्यों बचा है, क्योंकि बताया गया था कि आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका जो है एग्ज़ाम होगा। तो अक्टूबर का लास्ट वीक एग्ज़ाम होगा तो आपके पास मुश्किल से 20 से 25 दिन बचा हुआ है। तो आप इतने दिन में तैयारी करिए। अगर एग्ज़ाम अक्टूबर में नहीं भी होता है तो आप अक्टूबर का अंतिम मान के ही तैयारी करिए, ताकि जो है आपकी तैयारी में कोई कमी ना रह पाए। देखिए इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी जानकारी दी। वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिए, और हम आपको जो है टॉपिक वाइज जो हिंदी और इंग्लिश के वीडियो दे रहे हैं या कंप्यूटर के, वो हम आपको जो है देने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।